कि कल तक के पाठ में हमने दर्शन किए कि भैया सूर्पणखा की नाक और कान काट दिए, कि मानो रावण को चुनौती दे दी गई हो कि आ जाओ सामना करो। और बिना नाक कान के सूर्पणखा विकराल हो गई, भयानक दिखने लगी। उसके शरीर से खून इस प्रकार बहने लगा जैसे काले काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई जो उसके भाई थे। खरदूषण को भड़काते हुए कहती है, हे भाई, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। देखो किसी ने तुम्हारी इस बहन का क्या हाल कर दिया। जब पूछते हैं कि सूर्पणखा बहन तुझे क्या हुआ, तो भैया जो पापी होता है ना, सबसे पहले अपने पाप को छुपाता है। तो क्या कहती है कि मैं अकेली वहां पे थी, दोनों भाइयों ने मुझे घेर लिया और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। और कहती है कि मैंने वहां पर एक सुंदर स्त्री देखी कि मैंने सोचा मेरे भाई रावण के लिए स्त्री कितनी अच्छी रहेगी, कितनी सुंदर स्त्री है, पूरे संसार में इस स्त्री के समान कोई स्त्री ना होगी। तो ऐसी स्त्री तो मेरे भाई रावण के पास होनी चाहिए। मैं तो वहां अकेली घूम रही थी, मुझे दोनों भाइयों ने घेर के मेरा ये हाल कर दिया। तो इस तरह बेचारा अपने आप को साबित करते हुए, अपने पाप को छिपाते हुए सूर्पणखा ने खरदूषण को भड़काया। तब उन्होंने पूछा और पूछने के बाद उन्होंने सेना तैयार करी और राक्षस समूह के झुंड दौड़ पड़े। अनेकों प्रकार की सवारी पर चढ़े हुए अनेकों प्रकार के राक्षस, अनेकों प्रकार की सूरतों के अपार राक्षस चल पड़े, जिन्होंने असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। और उनके आगे नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सूर्पणखा चल रही है। तो आज की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। असगुन अमित होहि भयकारी, कनहि न मृत्यु विभस सब झारी। कर जाहि तर जाहि गगन उड़ाही, देखि कटक भट अति हर्षाही। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु दिय लेहु छड़ाई। धरिपुरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। लय जानकी जाहू गिरि कंदन, आवन निशिचर कटकु भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित शेखर धनु पानी। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसि कठिन को दंड चढ़ावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम।
जब उनकी सेना चली राक्षसों की, तो भाई भयंकर अशकुन हो रहे हैं। अब शकुन हो रहे हैं अनगिनत। जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो क्या होते हैं अपशकुन, और जब अच्छा होने वाला होता है तो क्या होते हैं शकुन। लेकिन इधर राक्षसों की सेना को तो भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। लेकिन उनका काल खड़ा है ना, तो मृत्यु के वश होने के कारण वे सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरी मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लेंगे, कोई कहता है पकड़कर मार डालेंगे और स्त्री को छीन कर ले आएंगे। पूरा आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा। अब इधर से श्री राम जी लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि सामने से धूल उड़ रही है, यानी कि जो हमने सोचा था वही हुआ। शूर्पणखा पूरी राक्षसों की सेना को लेके आ रही है बदला लेने के लिए। लय जान की ही जाहू की गिरी कंदर, आवा निशिचर कटकू भयंकर। रहेऊ सजग सुनी प्रभु कहे बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। तो उन्होंने बात करी, अनुमान लगा लिया कि राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर श्री राम ने कहा कि भैया जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, तुम अंदर पर्वत की गुफा में चले जाओ, सेना को मैं अकेले ही निपटा लूंगा। तो राम जी जब लक्ष्मण जी से ये बात कहती हैं कि भैया जानकी जी को लेके तुम पर्वत की गुफा में चले जाओ, कंदरा में चले जाओ, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी साथ चलता हूं ना। तो राम जी ने कहा नहीं, हम दोनों ही चले जाएंगे तो ऐसा ना हो वो भयंकर राक्षसी आके सीता पर हमला कर दे, इसलिए तुम जानकी की रक्षा करो, यहां पर रहकर सजग रहो, सावधान रहो, मैं जाकर राक्षसों का वध करता हूं। इसलिए जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित पर्वत की कंदरा में गुफा में चले गए। और बात मैं आपको बताता हूं खरदूषण की। खरदूषण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि हम कैसे भी ना मरे, हमें कोई भी ना मार पाए, हम केवल आपस में ही एक दूसरे को मार पाए। कैसे? कि खर दूषण को मार पाए और दूषण खर को मार पाए। इस प्रकार हमारी मौत तो होगी नहीं, क्योंकि जब तक खर दूषण को नहीं मारेगा तो उनकी मौत नहीं होगी। वो दोनों भाई हैं, एक दूसरे को क्यों मारेंगे? इसलिए इस प्रकार उन्हें अमर होने का वरदान पा लिया कि जब तक खर दूषण आपस में एक दूसरे को नहीं मारेंगे तब तक उनका काल नहीं आएगा। देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई, निकट आ गए शत्रुओं की सेना। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। श्री राम जी हंस क्यों रहे हैं? हंसकर क्यों धनुष को चढ़ाया? देखिए, इसके पीछे बड़ा अध्यात्म छुपा हुआ है, क्योंकि ये श्री राम की ही लीला है। श्री राम जिस हेतु वन में आए हैं वो उनका कार्य पूरा हो रहा है। श्री राम किस हेतु वन में आए थे? कि वो राक्षसों का संहार कर सके, राक्षसों से ऋषि मुनियों की और देवताओं की रक्षा कर सके। तो आज उसी चरण में क्रम को आगे बढ़ाते हुए सामने उनके राक्षसों की सेना है और यह सोचकर उन्होंने अपना धनुष को चढ़ा लिया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लायत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जियो।
कटिका सी निशंग विशाल भुज गही, चाप बिसिक सुधारी कहे, चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं कि सिर पर जटाओं का जूड़ा बना लिया है और धनुष चढ़ाया हुआ है। हमारे राघव जी कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे मरकतमणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों के दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर, बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। विशाल भुजाएं क्यों बोलती हैं? कि वाकई में श्री राम जी अजान बाहु थे। अजान बाहु का मतलब होता है कि जिनकी बाहें विशाल होती हैं। अजान बाहु लोगों की जो बाहें होती हैं वो घुटनों तक जाती हैं, इतनी लंबी भुजाएं होती हैं। तो श्री राम जी अजान बाहु थे, उनकी भुजाएं विशाल थीं। अब वो किसकी तरफ देख रहे हैं? राक्षसों की तरफ देख रहे हैं कि मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो, मैं किसका आज शिकार करूंगा। आई गए बगमेल धरहु, धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल, रवि घेरत दनुज। कि पकड़ो 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 पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। कि राक्षसों ने श्री राम को चारों ओर से घेर लिया जैसे बाल सूर्य। बाल सूर्य कौन सा होता है? जिस समय सूर्य उदय होता है, सूर्य लाल रंग का होता है ना, जब निकल रहा होता है उसे बाल सूर्य बोलते हैं। कि जब निकल रहा है तो सूर्य किस रूप में है? बाल रूप में है। जब दोपहर हो गई, सूर्य खिल गया तो सूर्य अपने यौवन पर आ गया, और जब सूर्य छिपने लगा तो अपनी वृद्धावस्था में आ गया, और फिर उसके बाद सूरज छिप गया। फिर अगले दिन फिर सूर्य बाल रूप में निकलता है। तो उस बाल रूप सूर्य की बात करते हैं कि जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। आइए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु बिलो की सर सकही न डारी, थकित भाई रजनी चर धारी। सचिव बोली बोले कर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरि जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। यद्यपि भगन कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, सासु बचन सुनि आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम छतरी मृग यावन करहि, तुम से खल मृग खोजत फिरहि। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहि, एक बार कालहु सन लरहि। यद्यपि मनुज दानुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौना होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख मैं हतऊ न गाऊं। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीता राम
सीताराम सीताराम राम राम। भैया इस राम कथा को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए कि जितना इस कथा का प्रचार करेंगे उतने ही आप पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से जो लोग इस राम कथा को देखेंगे उनके पुण्य का अंश भी आपको मिलेगा। तो भैया श्रवण करिए और कथा का प्रचार भी करिए, कथा को अन्य लोगों तक शेयर करके प्रचार करके पहुंचाइए। कि प्रभु बिलोकी सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। कि प्रभु श्री राम मेरे राघव जी इतने सुंदर हैं कि उनको देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई और वे उन पर बाण ही नहीं छोड़ सके। राक्षसों की सेना श्री राम को देखकर, लक्ष्मण जी को देखकर उन पर मोहित हो गई। हाय कितने सुंदर कुमार हैं, और वो उन पर बाण ही नहीं चला सके, इतने सौंदर्य पे मोहित हो गए। तो मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है, ये बड़े सुंदर बच्चे हैं, ये राजकुमार बड़े सुंदर हैं। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। कि जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, हमने उनमें से ना जाने कितने ही देखे हैं, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। श्री राम जी इतने सुंदर हैं लक्ष्मण जी कि इतने सुंदर लोग हमने कहीं भी नहीं देखे। यद्यपि भगनी कीन्ही कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु द्वौ भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट दिए हैं, लेकिन ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। बड़े सुंदर हैं ये, इनका वध नहीं होना चाहिए। भले ही इन्होंने हमारी बहन को बदसूरत कर दिया है, कुरूप कर दिया है, तो उन्होंने क्या शर्त रखी, भाई छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो। राम जी से क्या बोल रहे हैं कि जो तुमने स्त्री छुपा रखी है वो स्त्री हमें तुरंत दे दो, और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। तुम दोनों भाई घर लौट जाओ, हम तुमको नहीं मारेंगे, बस अपनी स्त्री हमें दे दो। मोर कहा तुम ताही सुना बहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। यह बात खरदूषण ने अपने दूत को बोली कि जाओ यह संदेशा लेकर मेरा राम लक्ष्मण के पास जाओ, कि मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा, और उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले कि हम छत्री मृगया बन करही, तुम्हा से खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम तो ढूंढते हैं तुम्हारे जैसे पशु मिल जाएं मारने के लिए। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, अगर कोई लड़ने को आवे तो एक बार को तो हम काल से भी लड़ जाएंगे। यद्यपि मनोज दनोज कुल घालक, मुनि पालक घल सालक बालक। जो न होई बल घर फिरी जाहू, समर विमुख में हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। हमें बालक मत समझना, हम दुष्टों को दंड देते हैं। यदि बलना हो तो भैया अपने घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले को हम नहीं मारते,
श्री राम जी बड़े मुस्कुरा के ये वचन दूत को कह रहे हैं कि रन चढ़ी करिया कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनी खर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ा भारी कायरता है। कि रण में आकर कभी भी कपट चतुराई नहीं करनी चाहिए और शत्रु पर कृपा नहीं करनी चाहिए। दूतों ने लौटकर सब बातें खरदूषण को बताई, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा, कुपित हो गए खरदूषण। अच्छा, ऐसी बात कह रहा है श्री राम। उर दहेऊ कहेऊ की धरहु, धाय बिकट भट रजनि चरा। सर चाप तोमर शक्ति, सूल कृपान परिग पर सुधरा। प्रभु की नहीं धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु, धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, कटार, परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया। टंकार मतलब डोरी खींची और छोड़ी और जोर से ध्वनि पूरे आकाश में गूंज उठी कि सावधान होई धाये जानी सबल। आरती लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े। जब श्री राम ने धनुष से टंकार करी, उस टंकार को सुन के सारे राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। इतनी तेज टंकार थी धनुष की, सारे राक्षस बहरे हो गए। अब उन्हें इस समय कुछ भी होश ना रहा। फिर वे शत्रु को बलवान, उन्होंने जान लिया कि शत्रु बलवान है, शत्रु शक्तिशाली है। अब वो सावधान होकर दौड़ने लगे और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिन्ह के आयुध तिल सम, कड़ी काटे रघुवीर। तानी सरासन श्रवण लगी, पुनी छाणे निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। जो भी अस्त्र शस्त्र राक्षसों ने श्री राम जी की तरफ फेंके, श्री राम जी ने उन हथियारों को टुकड़े टुकड़े करके काट डाला और फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़ दिए। तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु बियाल। कोपे समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। तब ऐसे भयानक बाण ऐसे चले कि मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाने लगे। अवलोकी खरतर नीर, मुरी चले निसीचर वीर। भय कृत तीनी भाई, जो भागी रनते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। जब बाण वर्षा हुई तो राक्षसों ने पीठ दिखानी शुरू कर दी। तब खरदूषण और त्रिशिरा, तीन भाई हैं वहां पे, खरदूषण और त्रिशिरा, तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। ते ही बदब हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करही प्रहार। तब मन में राक्षसों ने माना, अरे भैया इधर भी मरना उधर भी मरना, तो लौट ही चलते हैं, श्री राम के हाथों ही मारे जाएंगे, मोक्ष पाएंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम पर प्रहार करने लगे।
रीप परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीस भुजकर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन, चिक रत लागत बान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे राक्षसों के। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। जो धड़ है ना राक्षसों के, पहाड़ के समान धड़ है, पहाड़ के समान शरीर हैं, और जब गर्दन कट जाती है तो वो बिना गर्दन के धड़ जिसे रह जाता है, धड़ नीचे गिर रहे हैं कट कट कर। भट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो चले हैं, और फिर माया करके वे फिर उठ खड़े होते हैं। अब जो राक्षस जिनके शरीर कट कट कर नीचे गिर रहे हैं, उनके टुकड़े हो जाते हैं, और फिर वो माया करके फिर उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ने लगे। अब आकाश कैसा हो गया? कहीं पर किसी का हाथ उड़ रहा है, कहीं पर किसी की भुजा उड़ रही है, कहीं पर किसी का सिर उड़ रहा है। और बिना सिर के धड़ जो होते हैं ना, शरीर, गर्दन नहीं है, वो दौड़ रहे हैं। कैसा अजीब सा दृश्य है कि उनके जो अंग हैं, भुजाएं और सिर आकाश में उड़ रहे हैं, और बिना गर्दन के, बिना सर के जो धड़ हैं वो इधर उधर दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल, कटक कटक टही कठिन कराल। कि चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। वहां पर कौन आ गए? चील, कौवे, पक्षी आ गए खाने के लिए लाशों को। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचही। रघुबीर बान प्रचंड खंडही, भटन के उर भुज सीरा। जहाँ तहाँ परही उठिल रही, धर धरु धरु करही भयंकर गिरा। सियार कट कटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। किसको पकड़ना चाहते हैं? सब श्री राम को पकड़ना चाहते हैं, और अकेले श्री राम जी सब राक्षसों का संहार कर रहे हैं। एक श्री राम पूरी राक्षस की सेना पर भारी है, और पता सेना कितनी बड़ी है? 14,000 सैनिक हैं उसमें। अंतावरी गही उड़त गीद, पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुर बासी मनहु, बहु बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट्ट कहरत परे। अवलोकी निज दल बिकल, भटते सिरादि खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के, अब जो राक्षस है ना, टुकड़े टुकड़े होके पड़े हुए हैं, उनकी अंतड़ियां निकाल ली हैं। अंतड़ियां जो होती ना अंदर की, अंतड़ियां बाहर आ गई हैं। अब अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर कौन उठते हैं? गिद्ध। और दूसरा छोर पकड़ लिया अंतड़ी का किसने? पिशाच ने, और दौड़ रहे हैं। तो इधर से गिद्ध अंतड़ी खींचे जा रहे हैं, धागा बन गया अंतड़ी का, और इधर से पिशाच ने पकड़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है? जैसे पतंग उड़ा रहे हो।
ऐसा मालूम होता है कि मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत सी बालक पतंग उड़ा रहे हो, कि एक सिरा गिद्ध ने पकड़ लिया और एक सिरा पिशाच के हाथ में है राक्षसों का। अंतड़ियां बाहर आ गई हैं सबकी, तो ऐसा लग रहा है सबकी अंतड़ियां उड़ रही हैं हवा में, कि पतंगें उड़ रही हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं और वो करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परशु सूल कृपान एक ही बारही, करी कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारी पचारी डारे सायका, दस दस बिसिख उर माज मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके, बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। अकेले श्री राम और इतने सारे राक्षस, और सारे राक्षस श्री राम पर हथियार बरसाए जा रहे हैं। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे, कि मही परत उठी भट भीरत, मरत न करत मायाति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बेलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी मायानाथ, अति कौतुक करयो। देख ही परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरि मरयो। कि योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और फिर उठकर भिड़ने लग जाते हैं। कोई मरते नहीं है, गिरते हैं पृथ्वी पर, कटते हैं, फिर उठ जाते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं, ये माया रची हुई है। और देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत जो राक्षस हैं कितने हैं, 14,000 हैं, और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। 14,000 राक्षसों के बीच में, वो भी कैसे राक्षस है, मायावी भी राक्षस जो मरते ही नहीं है। जितना काटो फिर चल पड़ते हैं, जितना मारो गिर जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो 14,000 राक्षसों के बीच में श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को डर लगने लगा कि हमारे राघव जी श्री राम जी इतने 1000 राक्षसों में अकेले हैं। कि देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया। वहां पर मुनि अगस्त जी प्रकट होते हैं और श्री राम जी से कहते हैं कि आप यहां पे मोहिनी अस्त्र चलाइए, मोहिनी अस्त्र से आपका काम होगा। अब उसमें क्या हुआ कि श्री राम जी ने जब मोहिनी अस्त्र चलाया तो उससे हर सैनिक को, हर योद्धा को, हर राक्षस को एक दूसरे में राम नजर आने लगा। खर को दूषण में राम नजर आ रहा है और दूषण को खर में राम नजर आ रहा है। तो क्या होना चाहिए था, वही हो गया। जब दूषण ने सामने खर को राम बने देखा तो राम पे हमला कर दिया, और जब दूषण ने खर को राम बने हुए देखा तो फिर दूषण, इस प्रकार दोनों राक्षस मारे गए। और इसी प्रकार सारे सैनिक उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, क्योंकि हर सैनिक को दूसरा सैनिक, दूसरा राक्षस राम नजर आ रहा था। तो सभी लोग राम को मारने के चक्कर में खुद मारे गए और पूरी सेना का सर्वनाश हो गया। कि राम राम कही तनु तजही, पावही पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। कि सब यही राम है, यही राम है, इसे मारो, ऐसा कहते कहते आपस में एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते ही निर्वाण पद पा जाते हैं। जो अब जो मरते जा रहे हैं उनके मुख से क्या निकल रहा है, राम। अब जिसका मुख से राम निकल रहा है उसको मोक्ष मिलता जा रहा है। श्री राम जी तो खड़े हुए देख रहे हैं, सब राक्षस एक दूसरे को मार रहे हैं, क्या सोच के कि राम है। सब ने एक दूसरे को राम समझ लिया, एक दूसरे को मार दिया। खरदूषण तीसरा ने एक दूसरे का वध कर दिया। तो सारे के सारे लोग
भैया मारे गए। हर्षित वर्ष ही सुमन सुर बाज ही गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। और जब सब का अंत हो गया, खर दूषण मारे गए, सेना मारी गई, तो भैया देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजाने लगे। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए।